जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से भारत देश में 15 ऐसे नए नियम, नए कानून लागू होने जा रहे हैं, जिसको हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। दोस्तों 1 अप्रैल से सोने चांदी के गहनों को लेकर नया नियम लागू हो रहा है। उसके अलावा सभी दवाइयों के रेट बढ़ने जा रहे हैं। आखिर किन किन दवाइयों पर और क्या क्या कारण से रेट बढ़ रहे हैं। आपकी तनख्वाह बढ़ने जा रही है। अगर आपकी तनख्वाह में से आपका पीएफ कटता है ना, तो उसके ऊपर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अगर आप अपने घर में मोबाइल या टीवी चलाते हैं तो उसको लेकर भी 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने जा रहा है। तो वहीं रिक्शा चालकों को लेकर कुछ बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। मजदूरों के लिए दोस्तों तनख्वाह बढ़ाने को लेकर भी बड़ा अपडेट गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 1 अप्रैल से इस राज्य में मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। रसोई गैस सिलेंडर किन किन लोगों को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों 1 अप्रैल से महिलाओं को बस के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पेट्रोल डीजल को लेकर भी कुछ बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं मित्रों सभी बड़े और महत्वपूर्ण नए नियमों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहला और नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे बाजार में बिक रही सभी दवाइयों के रेट। जानते हैं आखिर कितने रुपए होगी महंगी। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से दवाइयों की कीमत बढ़ने की संभावना बन रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से 700 से ज्यादा दवाइयां लगभग 10% तक महंगी होगी। और इसमें पैरासीटामोल सहित कई जरूरी दवाइयां भी शामिल है। तो दवाइयों के दाम गत साल भी 1 अप्रैल को ही बढ़ाए गए थे। ऐसे में इस साल भी विभागीय सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि दोस्तों जैसे हाई ब्लड प्रेशर, बुखार, हृदय रोग, त्वचा के रोग, इन सभी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की जो रेट है ना, वो लगभग 10% तक बढ़ने जा रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राज्य का नाम हमें बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है ना, तो उसे सबसे पहले हम आप तक लेकर आ सकें। और वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि जरूरी और काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए अगला नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 1 अप्रैल से सोना खरीदने के नियम में हो रहा है बड़ा बदलाव। अब बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं होगी मान्य। दोस्तों अगर आप भी 31 मार्च के बाद सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि नए साल में 1 अप्रैल से ही सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो यह खबर आपके लिए काम की है। दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति सोच रहे होंगे कि यार डीएलएस भाई आज ये नया साल कैसे बता रहा है। तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता दूं मित्रों, कि जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है ना, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि कोई भी बैंक, बीमा कंपनी या जो भी वित्तीय संस्थाएं होती है ना, वहाँ पर जो नया साल है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च के दिन साल खत्म हो जाता है। किसी भी जगह पर जो बुक्स रखी जाती है, खाता बुक मेंटेन की जाती है, वहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही रिकॉर्ड होता है 1 साल का। तो आपको बता दें मित्रों कि 1 अप्रैल से सरकार ने एक नई घोषणा करी है, जिसके अंतर्गत कोई भी गोल्ड ज्वेलरी यानी कि सोने के जो आभूषण है ना, वो बिना हॉलमार्क के नहीं बेचे जाएंगे। यानी कि हर एक ज्वेलरी के ऊपर 4 डिजिट और 6 डिजिट का हॉलमार्किंग अनिवार्य होगा, जिसे HUID यानी कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ना, वो ज्वेलरी की शुद्धता की पहचान होती है। इन नंबरों से ये पता लगाया जा सकेगा कि आखिर ये जो ज्वेलरी आप खरीद कर लाए हैं ना, ये कितने प्रतिशत शुद्ध है, कितने कैरेट का है। तो ये अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए जानते हैं मित्रों अगला नया नियम। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि पूरा जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जानते हैं अगले नए नियम के बारे में। तो मित्रों इंडिगो के 4500 पायलटों के लिए अच्छी खबर, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी सैलरी। मुनाफे में आने के बाद एयरलाइंस ने किया बड़ा ऐलान।
दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि लगातार घाटे में जा रही थी और अब ये धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ अग्रसर हो रही है। तो इसी को लेकर इंडिगो एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है कि लगभग 4500 पायलट जो है ना, उनकी तनख्वाह को 1 अप्रैल से ही बढ़ाने का फैसला किया है। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि आम जनता के लिए अच्छी खबर, पीएफ पर 9% तक बढ़ सकता है ब्याज और टीडीएस भी होगा कम। 1 अप्रैल से लागू होंगे पूरे देश में नए नियम। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए। आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है और हम आप तक ऐसे ही रोज नई नई और काम की जानकारियों के अपडेट लाते रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट या सरकारी नौकरी करता है ना, तो उसका पीएफ कटता है। तो भारत सरकार ने दोस्तों पीएफ को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। अभी पीएफ के ऊपर 8.10% के रेट से ब्याज मिलता था। जो भी आपका पीएफ कटता है ना, उसका उतना ही पैसा जो कंपनी के द्वारा मिलाया जाता है और उसके ऊपर 8.10% के रेट से गवर्नमेंट के द्वारा ब्याज दिया जाता है। लेकिन अब दोस्तों पीएफ के ऊपर जो ब्याज है ना, उसको 8.10 की जगह 9% तक बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में जो आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी जो बचत है ना पीएफ के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा बजट के अंतर्गत भी पीएफ को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके अंतर्गत अब आप अपने पीएफ खाते से पहले पीएफ का पैसा निकालने पर 30% तक टीडीएस करता था, जिसे अब घटाकर मात्र 20% कर दिया है। ये भी दोस्तों काम की खबर है। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है कि अब देश में हर साल 17 लाख टन से ज्यादा होगा ई वेस्ट। रिसाइकिल 1 अप्रैल से होंगे प्रभावी। दोस्तों भारत देश में ई वेस्ट के नए नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। इससे पहले देश भर में बेहतर प्रबंधन की तैयारियां तेज हो गई है। ई वेस्ट का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है ना, उसको ई वेस्ट बोला जाता है। जैसे खराब मोबाइल का कचरा हो गया, खराब लैपटॉप, खराब टीवी वगैरह, तो इसका जो कचरा है ना, उसे ई वेस्ट बोला जाता है। और हर साल लगभग 17 लाख टन जो ई वेस्ट है ना, उसको रिसाइकिल किया जाएगा, उसको अन्य काम में लाया जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट भी प्रदूषण में ना आए और उसको लेकर कुछ अन्य फायदे भी होंगे। चलिए अगला नियम है कि 100 से ज्यादा कमरों के होटलों में 24 घंटे सर्व होगी शराब। बार में बैठकर शराब पीना 1 अप्रैल से होगा महंगा। हालांकि ये नियम केवल चंडीगढ़ से ही निकल कर आ रहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 1 अप्रैल 2023 से जो एक्साइज पॉलिसी जारी की है ना, उसमें शराब के रेट तो नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन इस बार फीस में बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों अब बार में बैठकर शराब पीना 2 से लेकर 5% तक महंगा हो जाएगा। और पहले दोस्तों बार में शराब पीने की एक टाइम सीमा निर्धारित थी कि इतने बजे के बाद शराब नहीं मिलेगी, लेकिन अब 24 घंटे मिल सकेगी। ठीक है, चलिए अगला जो नया नियम निकल कर सामने आ रहा है ना, कि ई रिक्शा चालकों के लिए बड़ी बुरी खबर। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे 9 पर चलना होगा प्रतिबंधित। जी हाँ मित्रों, सड़कों पर जाम का सबब बनने वाले जो ई रिक्शा है ना, उनके ऊपर लगाम लगाने की दिशा में पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। यहाँ पर अब नेशनल हाईवे 9 जो है ना, उसके ऊपर ई रिक्शा नहीं दौड़ पाएंगे। जो 3 पहिए के ई रिक्शा होते हैं ना, जो चार्जिंग से चलते हैं, उनके लिए। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि गुजरात सरकार ने श्रमिकों को दी बड़ी खुशखबरी। न्यूनतम दैनिक मजदूरी में 25% की कर दी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने जो भी मजदूर वर्ग है, उनको एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल गुजरात सरकार ने राज्य में श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी है ना, उसमें 25% की भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि पहले अगर मजदूरी 100 रुपए मिलती थी ना, तो अब डायरेक्टली 125 रुपए बढ़ाकर कर दी है। चलिए अब श्रमिकों की मजदूरी कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों न्यूनतम कम से कम 9,887 रुपए जो पहले थी ना, उसे बढ़ाकर 12,324 रुपए कर दी है। इतनी मजदूरी तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे अकुशल ही क्यों ना हो। ठीक है ना। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है कि राजस्थान में 1 अप्रैल से 500 रुपए में मिलेगी कुकिंग गैस। बीपीएल के लिए गहलोत ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से जो बीपीएल कार्डधारी है ना, उनको रसोई गैस सिलेंडर जो मात्र 500 रुपए में मिलेगा। बाकी का पैसा गवर्नमेंट उसमें मिलाएगी और उनको 1 साल में कम से कम 12 घरेलू गैस सिलेंडर मिलेंगे। अभी वर्तमान में कीमत 1040 रुपए के आसपास है, जिसमें केवल 500 रुपए उनको देने होंगे, बाकी की गवर्नमेंट के द्वारा मिलाया जाएगा। ठीक है ना। कितना अच्छा प्रयास यहाँ पर सरकार ने किया है। चलिए अगला नियम है कि 1 अप्रैल से शुरू होगी पशु एम्बुलेंस सेवा। घर पर ही मिलेगी पशुओं के इलाज की सुविधा। तो दोस्तों देश में पशुपालन क्षेत्र में जो जोखिम है ना, जो रिस्क रहती है, उसको कम करने के उद्देश्य से और पशुपालकों की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा पशुओं के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नई नई योजनाएं शुरू करी है, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया नियम लागू किया है कि जो पशु एम्बुलेंस सेवा है ना, अभी क्या है ना कि जैसे 108 की जो एम्बुलेंस सेवा है वो इंसानों के लिए होती है। कहीं पर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो इंसानों को लेने के लिए एम्बुलेंस आ जाती है, हॉस्पिटलाइज करती है उनको। तो इस तरह से पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस सेवा जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दी जाएगी। चलिए मित्रों अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि राजस्थान सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। 1 अप्रैल 2023 से राजस्थान में महिलाओं को रोडवेज का किराया देना होगा मात्र आधा। 50% किराया देगी गवर्नमेंट खुद। जी हाँ मित्रों, राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों का जो किराया है ना, उसको आधा करके महिलाओं को राहत देने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। दरअसल प्रदेश में 1 अप्रैल से महिलाओं को रोडवेज बसों में केवल मात्र आधा किराया ही देना होगा। चलिए पंजाब से बड़ी खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से पेट्रोल में 20
20% मिलाया जाएगा एथेनॉल। हरदीप सिंह पुरी ने की बड़ी घोषणा। तो देश की कुछ चुनिंदा जगहों पर 1 अप्रैल 2023 से एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो पेट्रोल में जो है ना दोस्तों 20% मात्रा एथेनॉल की मिलाई जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की जो लागत है उनकी कॉस्टिंग में कुछ कमी आएगी और आम लोगों के लिए बड़ा फायदा होगा। चलिए अगला नियम है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार ने उम्र सीमा बढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए बताया कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनकी आयु सीमा में 2 साल की बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि पहले 38 साल तक की कोई भी उम्र का व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाता था, जिसको बढ़ाकर अब 38 की जगह 40 साल तक की उम्र कर दी है। अब महाराष्ट्र में 40 साल तक की उम्र में सरकारी नौकरी में फॉर्म भेज जा सकेंगे, है ना। चलिए अगला नियम है कि हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से घर बनाना होगा और भी महंगा। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है कि अपने सपनों का घर बनाने के बारे में अगर आप भी सोच रहे हैं ना, तो हिमाचल प्रदेश में घर बनवाना अब और भी ज्यादा महंगा होने वाला है। दरअसल 1 अप्रैल से ईंटों की कीमत में 1000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है और यहाँ पर लगभग 1000 ईंटों का जो दाम है ना वो 6500 रुपए से लेकर 13000 रुपए के आसपास है। चलिए अगला नियम एक और हिमाचल से निकल कर आ रहा है कि 1 अप्रैल से हिमाचल में महंगी होगी शराब। हर बोतल के ऊपर चुकाना होगा 17 रुपए का टैक्स। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने दोस्तों 1 अप्रैल से शराब और बियर जो महंगी कर दी है। प्रति बोतल उपभोक्ताओं को 17 रुपए का केवल और केवल मात्र शेष चुकाना होगा। चलिए बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी रजिस्ट्री। फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री में 15% से लेकर 30% तक होगी बढ़ोतरी। तो बिहार में 1 अप्रैल से अपार्टमेंट में, फ्लैट, दुकान या ऑफिस में जगह खरीदना महंगा होने जा रहा है। दरअसल बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी के नए नियम को लागू करने के साथ ही मित्रों यहाँ पर मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाना 15% से लेकर 30% तक अब ज्यादा यहाँ पर महंगा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला नियम है कि 1 अप्रैल से महंगी होगी सिगरेट। जल्द लगेगा आम जनता को बड़ा झटका। तो दोस्तों भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट में ऐलान किया था कि सिगरेट के ऊपर जो ड्यूटी है ना उसको 16% तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे अब दोस्तों एक सिगरेट की जो रेट है ना वो लगभग 7 पैसे से लेकर 12 पैसे तक महंगी हो जाएगी 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ मित्रों नए नियम की जानकारी के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।